हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल अप्रोच की इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स टेक द ऑब्जेक्ट्स एज द बेसिस. For this, first the system to be developed is observed and analyzed, and the requirements are defined as in any other method of a system development. Once this is often done, the object in the requirement system are identified. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट और ये होता क्या है, जैसे हमारी क्लास है। जब हम प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हमने पढ़े हुए हैं, तो जो क्लास का एक इंस्टांस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अब फ्रूट्स हैं, फ्रूट एक क्लास हो सकती है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट फ्रूट्स के नेम हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, वो सारे क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट हैं। या हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारी क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो वो हर एक स्टूडेंट क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है उस क्लास का। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है, इन द केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में क्या बोला है, जो कस्टमर है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, चेकबुक भी एक ऑब्जेक्ट है, अकाउंट भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो मेन क्लास क्या होगी, बैंकिंग सिस्टम, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी, फिर मेथड ऑफ सिस्टम डिप्लॉयमेंट के बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या है, इट डेवलप्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन। अब क्या है, जो हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन डोमेन के जो मॉडल क्रिएट होते हैं वो हमारे जो यूएमएल है उसके बेस्ड पे होते हैं, या हमारे जो है हमारे लाइफ साइकिल के मॉडल्स हैं उसके बेस पे होते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, डेवलप्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब पीछे क्या था, हमारा एनालिसिस थी, एनालिसिस के बाद क्या है, जो हमने जो भी एनालिसिस करके हमें पता चला है, हम उसके बेसिस पे एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट रिलाइज द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विद एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस, राइट। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डालेंगे। मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास का इंस्टेंस होता है। इनहेरिटेंस क्या होती है, जब हमारी एक क्लास हमने बना ली, वो क्लास हमारी काफ़ी लेंथी बनी। क्लास में क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। एक तरह से आप ले लीजिए, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसके पीछे कोई एक पेज है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसमें हमने क्लास बनाई है। तो वो जो क्लास है उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसकी मुझे फर्दर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, वो चीज़ मैं फिर से लिखूँगी सारी की सारी, उसमें टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम भी लेंथी हो जाएगा, उसमें एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो है एक सोल्यूशन निकला था, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो हम क्लास बनाते हैं नई, ठीक है, वो नई क्लास में हम जो पुरानी क्लास है उसके फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट का मतलब हमें पता ही है, अपनाना। जैसे हम अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स के फीचर इनहेरिट करते हैं, सेम वे में क्या है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। जो पेरेंट क्लास है वो हमारी बेस क्लास होती है, पहली वाली क्लास जहाँ से हमने फीचर्स लेने हैं, और जो चाइल्ड क्लास है वो हमारी ड्राइव क्लास होती है, जहाँ पे हमने फीचर लेने हैं। तो इनहेरिटेंस से हमें जो है बार बार जो कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना पड़ता, हमें हेल्प हो जाती है। देन है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम ऑब्जेक्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवेंट। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके इवेंट्स को। सेकेंड है ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, shows how objects are related by part of relationships. Third है object interfaces, show how object interact with other object. अब ये बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे इनहेरिटेंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो जब हम एक जो नई क्लास होगी,
चाइल्ड क्लास होगी जो पेरेंट्स से कोई क्लास इनहेरिट करेगी या कोई ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगी या कोई मैसेज भेजेगी, तो क्या होगी, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या रहती हैं अगर हम ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट है डिज़ाइन इज नो लॉन्गर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेटर इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बिकम मोर क्लोजली एसोसिएटेड। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज रिड्यूस्ड। फोर्थ है a new job title emerged, the class libraries, who is responsible for ensuring the efficiency यूजिबिलिटी ऑफ द क्लास लाइब्रेरी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।